नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 3 ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस के रुख ने और खास तौर से राहुल गांधी की आम तौर पर चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अब पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले करीब-करीब डेढ़ 2 महीने से हिंसा हो रही है। स्टूडेंट पहले सड़कों पर उतरे, उनकी आरक्षण के विरोध में ये प्रदर्शन और कुछ मांगे थी। बाद में ये ऐसी हिंसा में तब्दील हुई कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। और 5 अगस्त को ये सब कुछ हुआ। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर उनके घर, उनके प्रतिष्ठान, उनकी माँ-बहन, बेटियां, उनकी अस्मत पर हाथ डाले गए, उनके अपहरण किए गए, उनके साथ रेप किए गए, हिंदुओं को जिंदा जलाया गया। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बांग्लादेश की हिंसा पर और हिंदुओं को टारगेट करने पर एक भी बयान नहीं आया है। जयराम रमेश ने या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जो बयान आया है, वो बहुत ही औपचारिकताएं निभाने के लिए और लीपापोती करने के लिए है। तब तो राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से और भी सफाई आने की उम्मीद देश और विदेश कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश के ही एक पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने ये गंभीर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसमें बीएनपी, जमाते इस्लामी, पाकिस्तान की डीप स्टेट यानी आईएसआई और कुछ दूसरे तत्वों के साथ-साथ राहुल गांधी की भी भूमिका है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने ये दावा किया है अपनी एक रिपोर्ट में कि लंदन में राहुल गांधी की मुलाकात बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे के साथ हुई थी। उनका तो यहाँ तक दावा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, वो सब उन दोनों के बीच में जो चर्चाएं हुई हैं, उसके बाद का ही परिणाम है। इतने गंभीर एलिगेशन बांग्लादेश के कोई पत्रकार लगा दें और उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कोई खंडन ही ना आए, यानी मुलाकात हुई है, उन्होंने सीना ठोक करके ये दावा किया, इसका भी खंडन राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। इसके अलावा भी सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने लगातार राहुल गांधी पर और उनकी मम्मी सोनिया गांधी पर अटैक जारी रखे हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोशल मीडिया पर तो वो सारे खुलासे वायरल हैं। कुछ यूट्यूब चैनलों ने भी उस पर प्रोग्रामिंग की है, स्ट्रीमिंग की है, चर्चाएं की हैं। लेकिन भारत का और विदेशों का भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, उसमें सलाउद्दीन शोएब चौधरी के राहुल गांधी के बारे में किए गए खुलासों पर बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई समाचार नहीं दिया गया है, यानी पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई है। और ये खुलासे क्या हैं? सलाउद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि राहुल गांधी के 2 बच्चे हैं। 19 साल का एक लड़का है, 16 साल की एक लड़की है। उनकी बीवी विदेश में रह रही है। विधिवत रूप से राहुल गांधी ने शादी नहीं की है। इसके अलावा राहुल गांधी के किन-किन के साथ संबंध रहे हैं, उनका भी खुलासा शोएब चौधरी ने किया है, सलाउद्दीन चौधरी ने किया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से
कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान नहीं। राहुल गांधी भी गहरी चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी का परिवार भी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। वो जो खुलासे हुए हैं राहुल गांधी के बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, उनके और महिलाओं के साथ संबंधों के बारे में, या उनके जो ब्रिटेन में और दूसरी जगहों पर कारोबार रहे हैं या हिस्सेदारियां रही हैं, जिनका विस्तृत ब्यौरा उन्होंने इस रिपोर्ट में दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है पिछले 3 दिन से, इसके बारे में भी पूरी तरीके से राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। कोई बयान, कोई खंडन बिल्कुल नहीं दिया गया है। और अगर सलाउद्दीन शोएब चौधरी की ये रिपोर्ट मानहानिकारक है, मिथ्या है, असत्य है, झूठी है, तो उन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का भी अभी तक कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया है। राहुल गांधी की बांग्लादेश के पूरे घटनाक्रम पर बांग्लादेश के बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी की लंदन में मुलाकात, ये सारे दावे सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने ही किए हैं। ब्लिट्स के ये कॉरेस्पोंडेंट हैं, संपादक हैं, और ऑनलाइन ये सारा कुछ उपलब्ध है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एकदम चुप्पी साधी हुई है। दूसरी घटना जिस पर राहुल गांधी ने केवल एक ट्वीट किया, इसके अलावा कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। अधीर रंजन चौधरी जरूर पश्चिम बंगाल में कुछ बयान दे रहे हैं। जो कुछ 9 अगस्त को, 8 और 9 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ हुआ, 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जब वो आराम करने के लिए गई, नींद की आगोश में सोई हुई थी, तब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी बर्बरता के साथ हत्या की गई। न केवल कलकत्ता बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में और अब तो पूरे देश में ही डॉक्टर सड़कों पर हैं। पूरा पश्चिम बंगाल उबल रहा है। मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही हैं। और इंडी अलायंस के घटक दलों को अगर हम देखें, जितने भी घटक दल हैं वो सारे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मामला ममता बनर्जी की सरकार से, उनकी सरकार की नाकामी से जुड़ा हुआ है। और चूंकि ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो भी आपराधिक चुप्पी साधे हुए है। अजीत अंजुम ने कुछ सवाल खड़े किए थे, महुआ मोइत्रा से कुछ सवाल किए थे, महुआ मोइत्रा ने उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा एक दो और लोगों ने सवाल खड़े किए थे, पर आम तौर पर जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अगर कुछ हो जाता है किसी महिला के साथ, तो वो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। वो सब पश्चिम बंगाल की इस दूसरी निर्भया हत्या और रेप कांड पर आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी का केवल एक ट्वीट आया, उनकी बहन का भी एक ट्वीट आया, बाकी जयराम रमेश और कांग्रेस की तरफ से जो बयान जारी किए गए, वो एक तो गोलमोल है, उसमें जिक्र नहीं है चीजों का। बांग्लादेश की हिंसा पर भी अखिलेश यादव का और कांग्रेस का जो बयान आया, वो पूरी तरीके से गोलमोल है। उनमें हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल पर भी इनके जो बयान आए हैं, वो बहुत ही औपचारिकताएं निभाने वाले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलित है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले से इस घटना का जिक्र किया है 15 अगस्त को संबोधित करते हुए, लेकिन ये लोग चुप हैं।
राहुल गांधी ने क्या कहा था अपने ट्वीट में, जरा देखिए। इन्होंने कहा था कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर के सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं हैं, तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। तो राहुल गांधी ने सेकंड लास्ट पैरा में लिखा है, हाथरस से उन्नाव, यानी दो घटनाएं तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की ही इसमें उल्लेख कर दिया, और एक कठुआ, वहां भी एक घटना हुई थी। तो ये दूसरी घटनाओं का उल्लेख करना नहीं भूले। और जब हाथरस में कांड हुआ था, तब राहुल गांधी का बयान क्या आया था? उन्होंने कहा था कि मुझे हाथरस जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अशोक श्रीवास्तव हैं डीडी न्यूज के, उन्होंने दिल्ली से कलकत्ता का एयर टिकट छापा था ट्विटर पर और कहा था कि 5-6 हजार रुपये ही लगते हैं। तो अगर राहुल गांधी के पास इतने भी नहीं हैं, तो हम लोग इकट्ठा करके उनको भेंट कर सकते हैं। वो कोलकाता कब जा रहे हैं? यानी हाथरस कांड के बाद तो वो कह रहे थे कि मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कलकत्ता जाने को और डॉक्टर्स से मिलने को वो तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं हैं? ये सवाल पूछे जा रहे हैं और खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की और कांग्रेस की चुप्पी और विपक्षी दलों के नेताओं की चुप्पी तब भी, जबकि जो दरिंदगी हुई है, जो मर्डर हुआ है, उस पर दो वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि आपको इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तेलंगाना की भी एक डेंटिस्ट कॉलेज की सीनियर डॉक्टर ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा, एक मेल भेजी कि आपको इस पर सुनवाई करनी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 सदस्यीय एक खंडपीठ का गठन कर दिया है, स्वतः संज्ञान ले लिया है। 20 अगस्त को इस पर सुनवाई होने वाली है। सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी दे दी गई है, नोटिस इश्यू कर दिए गए हैं। और इस 3 सदस्यीय खंडपीठ में खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे, जस्टिस मनोज मिश्रा होंगे और जस्टिस जेबी पारदीवाला होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो आंदोलित है। देश के लगभग सभी जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो भी, और जो कस्बों में मेडिकल कॉलेज आपके अस्पताल हैं, वो भी आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। लेकिन कांग्रेस और इंडी अलायंस के बाकी घटक दल चुप्पी साधे हुए हैं। ये सब क्या है? ये दोहरे मानदंड नहीं है तो आखिर क्या है? अब तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी सड़कों पर उतर गई है। आज की ही अगर हम बात करें, तो उत्तरी कोलकाता से इनका एक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ, जो खन्ना क्रॉसिंग से शुरू होकर के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर जाकर के समाप्त हुआ। और इसमें जो वहाँ की जानी पहचानी अभिनेत्री हैं और जो अभिनेता हैं, वो सब शामिल थे। इनमें पाउली दाव से लेकर के परमव्रता चटर्जी और
शाश्वत चटर्जी, अबीर चटर्जी, अंकुश हजारा जैसे चेहरे शामिल हुए। लेकिन साहब, इंडिया अलायंस जो है अपने गठबंधन का धर्म का पालन कर रहा है और इतनी विभत्स, इतनी शर्मनाक घटना के बाद भी आमतौर पर चुप्पी साधे हुए। जो पहली घटना का उल्लेख मैंने किया, बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, उस पर तो अब संयुक्त राष्ट्र जो मानव अधिकार आयोग है, उसकी भी टिप्पणी आ गई है और उसका कहना है कि 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक 650 लोग मारे गए हैं। ये तो अधिकृत आंकड़ा है, जो वहां तक पहुंचा है। अनधिकृत रूप से कितने लोग मारे गए हैं, कितने गायब हैं, उसका कोई अभी आंकड़ा नहीं है। और यूएनएचसीआर ने यह भी कहा है कि साहब, अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है। ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया। 10 पेज की रिपोर्ट है ये। और कानून तोड़ करके हत्याएं हुई हैं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लिए गए हैं लोग। यहां तक के लोगों को गायब कर देने की सूचनाएं हैं, यातना देने की सूचनाएं हैं, दुर्व्यवहार करने की सूचनाएं हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभाओं पर पाबंदी थोपी गई है, लगाई गई है। इस रिपोर्ट में, जो 10 पेज की रिपोर्ट है, इसमें खास तौर से जो जान माल की हानि हुई है, जो हिंसा हुई है, जो प्रतिशोध की कार्रवाइयां हो रही हैं वहां पर, उसको तुरंत रोकने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और जो वहां के इसके संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख हैं, वोल्कर तुर्क, उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन वहां अब हुआ है, यानी शेख हसीना की जगह जो मोहम्मद यूनुस जो है, यूनुस मोहम्मद जो वहां के कार्यकारी बनाए गए हैं, तो उसके बाद उनकी ये जिम्मेदारी है कि साहब, उनका जो शासन है वो कानून पर आधारित हो, लोगों के जो अधिकार हैं वो बहाल हों, देश की जो संस्थाएं हैं उनमें सुधार हो, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और जो लोगों की मौलिक स्वतंत्रता है, जो नागरिक सुरक्षा है, वो बहाल की जाए। सभी को भविष्य निर्माण के लिए अवसर दें और अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसकी जवाबदेही और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित किया जाए। एक दिन पहले ही वहां के कार्यकारी यूनुस मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने वही दोहराया जो पदभार ग्रहण करने के अगले दिन कहा था कि साहब, सबकी सुरक्षा की जाएगी। वो ढाका स्थित ढाकेश्वरी मंदिर भी गए थे, जो शक्ति पीठ है हिंदुओं की। वहां भी उन्होंने यही बात कही थी कि सबकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वहां अभी भी हिंसा जारी है। हकीकत ये है कि वहां अभी भी हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है। वस्तु स्थिति ये है कि हिंदुओं की अभी भी वहां हत्या की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने तमाम तरह के दावे किए हैं, खुलासे किए हैं, मगर कांग्रेस और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। तो सवाल तो साफ उठेंगे, ये चुप्पी क्या कहती है? ये चुप्पी क्यों है? कुछ भी कह क्यों नहीं रहे हैं? सच है या झूठ है, इस पर भी खामोशी है। क्या माना जाए? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।